होली, रंग पंचमी, चैतन्य महाप्रभु का जन्मोत्सव, डोल यात्रा। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी भक्त प्रहलाद की है। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के दर्प में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकशिपु ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गए। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। प्रतीक रूप से यह भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। वैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद आनंद अक्षुण्ण रहता है। बचपन में पूतना के द्वारा जहरीला दूध पिलाने के कारण भगवान श्री कृष्ण का रंग गहरा नीला हो गया था। अपने रंग से खुद को अलग महसूस करने पर श्री कृष्ण को लगने लगा कि उनके इस रंग की वजह से न तो राधा और न ही गोपियां उन्हें पसंद करेंगी। उनकी परेशानी देखकर माता यशोदा ने उन्हें कहा कि वह जाकर राधा को अपनी पसंद के रंग से रंग दे, और भगवान कृष्ण ने माता की यह सलाह मानकर राधा पर रंग डाल दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण और राधा न केवल अलौकिक प्रेम में डूब गए, बल्कि रंग के त्योहार होली को भी उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थीं कि उनका विवाह भगवान शिव से हो, लेकिन शिव अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता के लिए आते और प्रेम बाण चलाकर भगवान शिव की तपस्या भंग करते थे। शिव जी को उस दौरान बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। इन सब के बाद शिव जी पार्वती को देखते हैं और पार्वती की आराधना सफल हो जाती है और शिव जी उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम के विजय के उत्सव में मनाया जाता है। परंपराएं। प्राचीन काल में होली विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था और पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। वैदिक काल में इस पर्व को नवात्रेष्टि यज्ञ कहा जाता है। उस समय खेत के अधपके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में व्याप्त था। अन्न को होला कहते हैं, इसी से इसका नाम होलिकोत्सव पड़ा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार चैत्र शुद्धि प्रतिपदा के दिन से नववर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इस उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का आरंभ होता है। अतः यह नववर्ष नव संवत का आरंभ तथा वसंतागमन का प्रतीक भी है। इसी दिन प्रथम पुरुष मनु का जन्म हुआ था। इस कारण इसे मनवादि तिथि कहते हैं। होलिका दहन। होली का पहला काम अरंडी के झाड़ गाड़ना होता है। इसके पास लकड़ियां और गोबर के उपले सजाते हैं। दिन ढलने पर ज्योतिषियों द्वारा निकाले मुहूर्त पर होली का दहन किया जाता है। इस आग में नई फसल की गेहूं की बालियों और चने के होले को भी भूना जाता है। घरों में बने पूरन पोली जैसे पकवानों का यहाँ भोग लगाया जाता है। होलिका का दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। यह बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय का सूचक है।
गांवों में लोग देर रात तक होली के गीत गाते हैं तथा नाचते हैं। होली से अगला दिन धूली वंदन कहलाता है। इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं। सुबह होते ही सब अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने निकल पड़ते हैं। गुलाल और रंगों से सबका स्वागत किया जाता है। लोग अपनी ईर्ष्या द्वेष की भावना भुलाकर प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं तथा एक दूसरे को रंग लगाते हैं। रंग खेलने के बाद देर दोपहर तक लोग नहाते हैं और शाम को नए वस्त्र पहनकर सबसे मिलने मिलाने जाते हैं। प्रीति भोज तथा गाने बजाने के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। डोल यात्रा। डोल यात्रा या ढोल उत्सव बंगाल में होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं लाल किनारी वाली पारंपरिक सफेद साड़ी पहनकर शंख बजाते हुए राधा कृष्ण की पूजा करती हैं और प्रभात फेरी का आयोजन करती हैं। इसमें गाजे बाजे के साथ कीर्तन और गीत गाए जाते हैं। ढोल शब्द का मतलब झूला होता है। झूले पर राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर महिलाएं भक्ति गीत गाती हैं और उनकी पूजा करती हैं। इस दिन अबीर और रंगों से होली खेली जाती है। इस डोल यात्रा में चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित कृष्ण भक्ति संगीत की प्रचुरता रहती है। श्री रामकृष्ण वचनामृत। रविवार 1 मार्च 1884 ईस्वी। आज होली है, फाल्गुन पूर्णिमा। महाप्रभु श्री चैतन्य देव का जन्मदिन है। मास्टर श्री रामकृष्ण के साथ साथ गए। श्री रामकृष्ण पक्के आंगन से होकर काली मंदिर की ओर जा रहे हैं। पहले श्री राधाकांत के मंदिर में गए। भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम करते हुए देख मास्टर ने भी प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण के सामने वाली थाली में अबीर रखा हुआ था। आज होली है, श्री रामकृष्ण भूले नहीं। थाली से अबीर लेकर श्री राधाकांत जी पर चढ़ाया, फिर उन्हें प्रणाम किया। अब काली मंदिर जा रहे हैं। पहले 7 सीढ़ियों पर चढ़कर चबूतरे पर खड़े हुए, माता को प्रणाम किया, फिर मंदिर में गए। माता पर अबीर चढ़ाया, प्रणाम करके काली मंदिर से लौट रहे हैं। श्री रामकृष्ण फिर आंगन से कमरे की ओर जा रहे हैं। साथ में मास्टर हैं तथा और एक जन अबीर की थाली हाथ में लिए हुए आ रहे हैं। कमरे में आकर श्री रामकृष्ण ने सब चित्रों पर अबीर चढ़ाया। 2-1 चित्रों को छोड़कर उनमें एक उनका अपना चित्र था और दूसरी यीशु की तस्वीर। अब आप बरामदे में आए। कमरे में प्रवेश करते समय बरामदे का जो भाग आता है वहीं नरेंद्र बैठे हुए हैं। किसी किसी भक्त के साथ उनकी बातचीत हो रही है। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र पर अबीर छोड़ा। आप कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। मास्टर भी साथ जा रहे हैं। आपने मास्टर पर भी अबीर छोड़ा। कमरे में जितने भक्त थे सब पर अपने अबीर डाला। सब के सब प्रणाम करने लगे। भुवनेश्वर में स्वामी ब्रह्मानंद। एक दिन स्वामी ब्रह्मानंद राजा महाराज भुवनेश्वर मठ में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों के पास खड़े थे। तब अचानक ऊपर से उनके शरीर तथा पैरों पर अबीर आ गिरा। खोजने पर मठ के छत पर कोई भी नहीं मिला। उनके पास डॉक्टर रतिकांत खड़े थे, जिन्हें महाराज ने पूछा, क्या आज डोल पूर्णिमा है? किसे कुछ भी मालूम नहीं था। पंजिका देखने पर पता चला कि उस दिन डोल पूर्णिमा था, रंगोत्सव था। डॉक्टर एक रसिक भक्त थे। उन्होंने जमीन से अबीर उठाकर अपने माथे पर लगाया। रंग और अबीर मंगवाकर महाराज ने मंदिर में जाकर ठाकुर को निवेदित किया। वहां उपस्थित सभी ने वैसा ही किया। इसके उपरांत सब रंग खेलने लगे। इसमें महाराज भी शामिल हुए। जय श्री राम कृष्ण।